इजरायली फौज का निहत्थे फलस्तीनियों पर जुल्मों सितम जारी। गजा को चारों तरफ से घेरने का दावा। इजरायली फौज के मुताबिक गजा की जानिब पेशकदमी की जा रही है। इजरायली यरगमालियों की तलाश के लिए गजा पर अमरीकी ड्रोन्स की परवाजें। सेहूनी फौज के मुताबिक दुनिया चाहे जितना मर्जी दबाव डाले, जंग बंदी नहीं होगी। इजराइल का गजा में अल शिफा अस्पताल के करीब एम्बुलेंसेस पर मिसाइल हमला। 27 रोजा जंग के बाद शोहदा की तादाद 9,200 से बढ़ गई। 32,000 के करीब जख्मी। शोहदा में 3,700 बच्चे भी शामिल। अल-कसाम ब्रिगेड्स का इसराइल के खिलाफ गोरिल्ला एक्शन। इसराइली फौज पर अल-यासीन मिसाइल से हमले करने की वीडियो जारी कर दी। अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान का कहना है गजा सेहूनी फौज के लिए जहन्नुम साबित होगा। इसराइल के हमलावर फौजियों को काले थैलों में घर ले जाया जाएगा। पहले दिन से इस जंग में हमास के साथ हैं, किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे, जल्द गजा की फतह का जश्न मनाएंगे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन निसारुल्लाह का ऐलान। कहा इजराइल हमास को खत्म करने के बहाने गजा में बच्चों और खवातीन की नस्ल कुशी कर रहा है। मसाजिद, अस्पतालों, स्कूल और गिरजाघरों को निशाना बना रहा है। ये जंग का कौन सा असूल है? इजराइल के खिलाफ जंग हक की जंग है। मुस्लिम दुनिया से इजराइल से सिफारती ताल्लुकात, तिजारत और ईंधन की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया। गजा में सहाफी ने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अपनी प्रोफेशनल जैकेट और हेलमेट उतार दिया। साथी रिपोर्टर की इसराइली बमबारी से शहादत पर जज्बाती होकर बोले, इस जैकेट और हेलमेट से बतौर सहाफी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। शहीद सहाफी अबू हातिब के खानदान के 11 अफराद इसराइली हमले में शहीद हुए। इजराइल की तौहीन बर्दाश्त नहीं। फ्रांसीसी सेनेटर्स की खुलकर सेहूनियों की हिमायत। नफरत फैलाने वाले को 5 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माना। तौहीन करने वाले को 2 साल कैद और 75,000 यूरो जुर्माना किया जाएगा। तजवीज़ 16 सेनेटर्स ने जमा कराई। शिमाली कोरिया ने फलस्तीन की हिमायत कर दी। अमरीकी अखबार का दावा। कहा किम जोंग के हिमायत के अहकामात के बाद शिमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने पर भी जोर कर सकता है। शिमाली कोरिया माजी में हमास को तोप शिकन रॉकेट लॉन्चर्स भी फरोख्त कर चुका है। गजा में इमारतों के मलबे तले 1200 बच्चे दबे हुए हैं। वजारत सेहत ने दुनिया को बता दिया। आलमी इदारा सेहत ने भी खबरदार किया कि गजा में अस्पतालों से जबरी बेदखली से मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गजा शहर और शिमाली गजा में 23 अस्पतालों से बेदखली के अहकाम दिए गए। जबरी बेदखली से हजारों मरीज मर सकते हैं। रफा बॉर्डर से गैर मुल्कियों का इनखला जारी। स्कॉटलैंड के वजीर आजम हमजा यूसुफ की फैमिली के अरकान भी गजा से निकल गए। हमजा यूसुफ के सास ससुर 7 अक्टूबर को इसराइल हमले पर गजा में फंस गए थे। गुज़िश्ता रोज 127 अफराद को रफा बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दी गई। सुनो न्यूज़ की टीम यातिर कस्बे की जानिब रवाना हो चुकी है। सुनो न्यूज की टीम हिजबुल्लाह और इजरायली फौज की झड़प में बाल बाल बच गई। सीनियर सहाफी तारिक हबीब अपनी टीम के हमरा लबनान में हिजबुल्लाह के शहीद मुजाहिद के जनाजे की कवरेज के लिए सरहदी कस्बे पहुंचे। इसी दौरान दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के कारकुनों ने सुनो न्यूज की टीम को महफूज मुकाम तक पहुंचने में मदद की। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर का सिंध में पढ़ने वाले फलस्तीनी तलबा के लिए बड़ी मुराआत का ऐलान। सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम 48 फलस्तीनी तलबा की ट्यूशन और हॉस्टल फीस मुआफ़ करने की हिदायत। जामियात को फलस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करने के अहकाम जारी कर दिए। गवादर के इलाके और माड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशत गर्दों का हमला। अमन दुश्मनों की फायरिंग से 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। ISPR का कहना है हमले में मुलव्वस अनासिर को ढूंढकर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।
बलूचिस्तान में शहीद होने वाले 14 जवानों की मैयतें कराची मेहरान बेस पहुंच गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मैयतों को वसूल किया। कहा, जवान हमारी सरहदों के मुहाफिज, शहादतें पाकिस्तान के लिए हैं। 14 के खानदानों को खिराज अकीदत पेश करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों लकी मरवत और कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शाहीनों का वर्ल्ड कप मिशन, आज न्यूजीलैंड से अहम मैच होगा। दोनों टीमें सुबह 10 बजे बेंगलोर के M चन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगी। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए कौमी टीम को अच्छे मार्जिन के साथ कीवीज को हराना जरूरी। आज होने वाले मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। बारिश के बायस मैच न होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 में शाहीनों ने 7 मैचेस खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड की टीम ने भी 7 मैचेस खेलकर 4 में कामयाबी समेटी। ग्रीन शर्ट्स 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर 6ठे नंबर पर, जबकि न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ टेबल पर 4थे नंबर पर है। सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख 8 फरवरी को आम इंतखाबात यकीनी बनाए जाएं। मुल्क की बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, आइन के खिलाफ वर्जी के नताइज संगीन है। 90 रोज में इंतखाबात के केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम किसी इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं बल्कि सहूलतकारी है। इंतखाबात की तारीख हमने नहीं दी, चीफ जस्टिस ने केस निपटा दिया। मीडिया में इंतखाबात न होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासिर होती है। इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक शकूको शुबहात वाली मनफी खबरें चली तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। जिसको इंतखाबात होने पर एतराज है, घर में अपनी बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। कोई गलत फहमी में न रहे कि इंतखाबात की तारीख हमने दी है। पैमरा के इंतखाबात की मीडिया कवरेज के लिए हिदायत जारी। कयास आराइयों और मनफी रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाए। ऐसा कोई मवाद नशर ना किया जाए जिससे आम इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शबहात जन्म लें या इंतखाबात का इनकाद खतरे में पड़ जाए। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के इनकाद के लिए तमाम शहरियों और इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। माजी में भी चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे और इंशाअल्लाह ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। किसी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, बेहतर होता इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करनी पड़ती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा, दावा किया अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिल्कुल सही कहते हैं। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल इत्तेफाक है, लेकिन हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी होंगी। जब हम ये समझते हैं या सोचते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, तो वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गैर आइनी सोच है। जब एक दफ़ा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डीलिमिटेशन करना है। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आइन 90 रोज में इलेक्शन की बात करता है, लेकिन दूसरी शिकों को भी देखा जाना चाहिए। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए मुहैया किए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम।
कहा नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पूछते हैं, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो निगरान हुकूमत को यकीनी बनानी है? किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं, किसी को गैर कानूनी करार नहीं दिया। वोटर्स की हमदर्दी खींचने के लिए सवाल उठाए जाते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, जलसा रैली की इजाजत देना जिले इंतजामिया का काम, इजाजत लें, रैली निकालें, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, मुशावरत जिससे मुनासिब समझे जरूर करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग, सिकंदर सुल्तान राजा की तैयारियां मजीद तेज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर एतराजात की समाअत, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होते ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहले सेशन में इंडेक्स 466 पॉइंट्स इजाफे के बाद 53,123 पर बंद। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा, 88 पैसे इजाफे के बाद 284 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे के बाद 285 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 283 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला कीमत 1100 रुपए बढ़कर 2,14,400 रुपए हो गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने घर से हिरासत में लेकर थाना बनिगाला मुंतकिल कर दिया। असद कैसर गजो खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में तिब्बी आलात की खरीदारी से मुताल्लिक करप्शन केस में नामजद है। हमने सबके साथ चलना है और ये अहद करना है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्की मफाद को सामने रखें। मुल्की मफाद सबसे पहले, सब मिलकर काम करें और पाकिस्तान को सबसे आगे रखा जाए। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है कि इस वक्त शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम, आप सबसे अहम है और हमारा मुल्क सबसे अहम। हमें सुपरस्टार नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। अफसोस सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयों में बहुत वक्त जाया हुआ। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा आपने मायूस नहीं होना, हमने बेहतरी लानी है। अब्दुल अलीम खान बोले, हमारी हुकूमत आई तो मजदूर की तनख्वाह 50,000 रुपए होगी, मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल 140 रुपए फी लीटर में देंगे। मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन का आज चौथा रोज। कराची में मजीद 290 अफराद की निशानदही। दस्तावेजात ना रखने वाले अपने मुल्क जाएंगे। रजिस्टर्ड अफराद को रहने की इजाजत होगी। चमन और तोरखम बॉर्डर से हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन लौटने लगे। अब तक 1,62,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके। पाक अफगान सरहद से सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज जारी। IMF का रिटेलर्स, रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने का मुतालिबा। 25 लाख रिटेलर्स को फौरी टैक्स नेट में लाने के लिए बिजली बिलों वाला फार्मूला अपनाया जाए। रियल एस्टेट और ज़राअत से टैक्स लेने से सालाना 2 खरब रुपए मिलेगा। IMF जायजा मिशन ने FBR हुकाम को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी कह दिया। पीआईए को हमने प्रायोरिटी पे रखा है। बड़ी सिंपल बात है, पीआईए को इसलिए प्रायोरिटी पे रखा है कि पीआईए का खसारा इतना है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त। इस खसारे को बर्दाश्त करने के बावजूद लोगों को एक काबिले भरोसा और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की सर्विस मुहैया नहीं की। निजकारी से नौकरियां नहीं जाती, इदारे चलते हैं। पीआईए का खसारा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। निजकारी पहली तरजीह है।
निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का प्रोग्राम सुनो टुनाइट में मौक़िफ। कहते हैं हुकूमती मलकियत के दौरान बैंकिंग सेक्टर में मखसूस अफराद के कर्जे राइट ऑफ किए जाते रहे। सालाना अरबों रुपए का नुकसान होता था। निजी मलकियत में जाकर बेहतरी आई। जिन घी मिल्स की निजकारी की गई वो अब मुल्की जरूरियात पूरी करके घी बरामद कर रही हैं। लाहौर की फजा में सांस लेना महाल, फजाई आलूगी हद से तजावुज कर गई। एयर इंडेक्स क्वालिटी रेट 434 तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। पीडीएमए ने स्मोक को आफत करार दे दिया। ये जितने भी एजेंट होते हैं ना, एक तो ये आईसीसी से रिकमेंडेड होते हैं, ठीक, और ये पीसीबी के भी रिकमेंडेड होते हैं। इनका पूरा डेटा है ना पीसीबी के पास मौजूद होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। ठीक है, क्योंकि जी कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है। तमाम एजेंट आईसीसी से मंजूर शुदा होते हैं। सबका डेटा पीसीबी के पास होता है। इंतजामुल हक की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, भारत जाने से एक दिन कबल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं हुए थे। कौमी टीम की सिलेक्शन के बजाय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर शोर मचा हुआ है। ज़का अशरफ पीसीबी में रहेंगे या नहीं, फैसला चंद रोज में मुतवक्के। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की मुद्दत 5 नवंबर को खत्म हो रही है। ज़का अशरफ मियाद में तौसी के लिए कोशा। नजम सेठी समेत दीगर अहम शख्सियात दौड़ में शामिल। ज़का अशरफ से शाहिद आफरीदी की मुलाकात, किसी किस्म का ओहदा लेने से मुआजरत कर ली। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।